कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, जितने भी जाति धर्म के नाम पे अगर अक्सर लड़ाया जाता है तो आखिर कौन सा ग्रंथ में लिखा हुआ, आज उस ग्रंथ, काला ग्रंथ का पर्दाफाश होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बहुत, आप देख रहे हैं त्रिशन लाइव टीवी। अभी हाल ही में बहुत ऐसे ऐसे मनुवाद लोग जो है सो वो उल्टा पुल्टा बयानबाजी करते आ रहे हैं और अक्सर जो से SC ST OBC का जो हक अधिकार वो ख़त्म करने की बात करता है। साथ ही साथ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उस संविधान को भी ख़त्म करने का जो है सो षड्यंत्र चल रहा है। और अभी जो भारत देश में अनेकों जाति धर्म के नाम पे अगर बांटा गया है ताकि कौन सा ग्रंथ है, उस ग्रंथ के आधार पर जो सो मानव भेदभाव करके छुआछूत जाति प्रथा सब बना के उसी पे जो सो भारत देश लागू था और उसी पर चलता था। लेकिन जब से संविधान आया उस संविधान के माध्यम से सभी को हक अधिकार मिला और उस हक अधिकार जब से मिलने लगा, समाज पढ़ने लगा, विकास होने लगा, तब इस देश को बांटने का काम कर रहा है। आखिर कौन सा वो ग्रंथ था जो जाति प्रथा सभी में बांटा हुआ था, किसको कितना हक अधिकार दिया था। हमारे साथ अंत तक बने रहे। आज सारा वो काला पर्दा जो सो और काला किताब का एकदम कौन सा पेज में कितना में क्या दिया है उसको एक एक चीज़ करके बताया जाएगा। इस वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है, क्योंकि जब तक इतिहास नहीं जानेंगे तब तक आप इतिहास नहीं लिख सकेंगे और साथ ही साथ आपको गुलाम बनाया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे मनु स्मृति, और मनु स्मृति में किस तरह का टोटल दिया हुआ उसके भी चर्चा करेंगे और कौन सा पेज में कितना में दिया है, एक एक चीज़ पर्दाफाश होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनु स्मृति जो 10वां पेज में है। लिखा हुआ है, किसी भी आयु का ब्राह्मण पिता तुल्य होता है। 100 वर्षों का वृद्ध क्षत्रिय भी 10 वर्ष के बालक ब्राह्मण को पिता बराबर ही समझें। इसका अर्थ यही हुआ है कि कोई भी व्यक्ति है, कितनों भी वृद्ध हो जाए, कितनों भी उम्र हो जाए, लेकिन एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण जाति का अगर 10 वर्ष का वो लड़का है फिर भी जो है सो आपको उसी को श्रेष्ठ समझना होगा, ना कि बड़ बुजुर्गों को। तो इसमें ये दर्शाया गया है उसी को पिता तुल्य, बाप के बराबर उसको छोटा एक लड़का है उसको समझना पड़ेगा। इसमें इस तरह का व्यवस्था दिया है। दूसरा लिखा हुआ है, शूद्र द्वारा अर्जित धन को ब्राह्मण निर्भीक होकर ले सकता है, क्योंकि शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है। शूद्र में आखिर कौन आता है? SC ST OBC, ये तीनों जो है कैटेगरी। SC में कई भी जाति हैं और ST में भी कई तरह के जातियां बना के रखा गया है और OBC में भी कई तरह के जातियां बना के रखा हुआ है। इसमें मनु स्मृति में लिखा हुआ है कि ये जो तीनों है शूद्र, अगर कोई धन दौलत है तो जो है ब्राह्मण लोग हैं वो निर्भीक होकर, आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी उससे ले सकता है, आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन वो छीन के आपके पास ज़मीन रखने का अधिकार नहीं है, आपके पास धन दौलत रखने का अधिकार नहीं है। और अगर आपके पास अगर हो भी जाता है तो ब्राह्मण जो सो ज़बरदस्ती भी छीन सकता है और आपके पास से वो ले सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये मनु स्मृति में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, बिल्ली, न्यावला, चिड़िया, मेढक, गधा, उल्लू और कौवे की हत्या में जितना पाप लगता है उतना ही आप शूद्र, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की हत्या में है। मनु स्मृति में स्पष्ट किया हुआ है कि अगर एक बिल्ली को मार दिया जाता है, एक न्यावले को मार दिया जाता है, एक कौवे को मार दिया जाता है, तो जितना उसका पाप लगता है, एक ये सब जो है पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, SC ST OBC को अगर हत्या कर दिया जाए तो इसका जो अपराध जो है सो एक बिल्ली और एक कौवे और एक कुत्ता के बराबर के अनुसार अपराध होगा। यही अगर कोई ब्राह्मण को अगर हत्या कर दिया जाए तो उसका जो सो उसका कानून बहुत बड़ा है और इसका जो सो एक जानवर के बराबर, जानवर और ये SC ST OBC माइनॉरिटी में कोई अंतर नहीं। इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है और यही जो सो स्थापित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है, ब्राह्मण दुष्चरित्र भी पूजनीय है और शूद्र जितेंद्रिय होने पर भी पूज्य नहीं है। इसमें यह स्पष्ट कर दिया है कि ब्राह्मण कितनों भी पाप कर दे, कितनों भी वो अपराध कर दे, फिर भी जो है वो पूजनीय है, उसको पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC ST OBC है
तो आप कितनों भी ज्ञानी हो जाए, कितनों भी आपके पास ज्ञान हो जाए, कितनों भी डिग्रियां ले ले, कितनों भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो है सो शूद्र ही है और उस ब्राह्मण के बराबर आप बिल्कुल नहीं। आप कितना भी विद्वान है फिर भी नीच तो नीच है आप, और ब्राह्मण कितना भी वो मूर्ख है फिर भी वो ऊंच का ऊंच है। यही बना के रखा गया है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो शूद्र अपने प्राण, धन और स्त्री को ब्राह्मण को अर्जित कर दे, उस शूद्र का भोजन करने योग्य है। कहने का यह है कि अगर आप धन दौलत, स्त्री मतलब जितना भी आपका, अगर माँ बहन अगर कोई भी है, पत्नी है, तो आप अगर ब्राह्मण को दान कर देते हैं तो आप जो है सो कुछ लगभग ठीक हैं। इसके बाद जो सो इतना दान करते तब फिर आप इसमें आपका जो सो भोजन करने योग्य है, मतलब आप भोजन कर सकते हैं और हो सके ब्राह्मण भी आपके यहाँ कुछ भोजन कर सके, इस तरह का मतलब इसमें टोटल डिफाइन किया हुआ है, जो ये बताने का वजह ये कि जाति प्रथा किस तरह बना के रखा हुआ है। नेक्स्ट है, चाहे वह खरीदा गया हो अथवा नहीं, लेकिन शूद्रों से सेवा ही करानी चाहिए, क्योंकि शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सेवा के उद्देश्य से ही की है। कहने का यह अर्थ है मनुस्मृति में कि आप कुछ भी है, कितना भी चाह लें, लेकिन आपका सेवा ब्राह्मण करने के लिए ही बना हुआ। आप SC ST OBC जो है सो आप केवल ब्राह्मणों के सेवा करने के लिए इस धरती पे है, बाकी बात कुछ नहीं, किसी को नहीं। इसमें ये क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट है, इन शूद्रों को शमशान, पहाड़ और उपवनों में ही अपनी जीविका के कर्म करते हुए निवास करना चाहिए। करने का मतलब यह है कि आप शहर में नहीं बस सकते हैं, आप जो शहरी क्षेत्र है उधर जीवन उपार्जन नहीं कर सकते। आपका जो दायित्व है आप पहाड़ी जंगलों में ही बस सकते हैं और उसी तरह आपको जीवन गुजारना है, यह स्पष्ट किया हुआ है। इसी के अनुसार पहले भारत देश भी चलता था और लोगों को अक्सर यही जो पुरानी प्रथा लाने का अक्सर प्रयास कर रहा है, जितने भी मनुवाद सरकार बना हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका शमशान घाट, पहाड़ियों में से उधरे ही रहना है, आपको ना घर बनाना, ना कुछ पढ़ना, ना गाड़ी घोड़ा लेना है, ना कुछ है। तो ये काला किताब है। इसमें क्या है, इन नीची जाति वालों के लिए कफन ही इनका वस्त्र है। फूटे बर्तनों में ये भोजन करें, इनके आभूषण लोहे के हो और वे सर्वदा भ्रमण करते रहे तथा एक स्थान पर बहुत दिनों तक ना रहे। कहने का यही है मनुस्मृति में कि अगर आप SC ST OBC है तो आप ना घर बना सकते हैं, आपको घर बना के रहने का अधिकार नहीं है। आप जो है सो पूर्ण रूप से केवल भटकते रहे, यहाँ वहाँ भटक कर अपना ज़िंदगी गुजारा कीजिए। और जो सो आप आभूषण, आप घड़ी घोड़ा प्लस में हो गया आपका कि मतलब आप चैन, सोना चांदी कुछ भी नहीं रख सकते। अगर आपको यदि पहनना भी है तो लोहे का पहन सकते हैं, ये इसमें क्लियर किया हुआ मनुस्मृति में। चलिए आगे और हम चर्चा करते हैं। धर्माचरण करने वाले मनुष्य इन नीच जाति वालों के साथ बातचीत ना करें तथा उन्हें ना देखें। कहने को जो धर्म का जो प्रचार करते रहते हैं, जो धर्म के ठेकेदार है, उनको कहना है कि जो नीच है, नीच में आखिर कौन है? SC ST OBC ये नीच जाति का कहलाता है मनुस्मृति के अनुसार। तो इन लोगों से बातचीत नहीं करें। अगर बात भी बिल्कुल अगर हो जाए हल्का सा, तो ये बहुत बड़ा ये पाप है, ये बहुत बड़ा एक अधर्म हो जाएगा। ये मनुस्मृति में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, यदि नीची जाति का व्यक्ति ब्राह्मण अथवा गाय के लिए अपने प्राण त्याग दे तो वह उच्च पद को प्राप्त होता है। कहने का यह है कि अगर कोई नीची जाति है तो ब्राह्मण लोगों के लिए और जो गाय रखते हैं उस गाय के लिए अगर अपना जीवन त्याग देते हैं तो ये जो सो बहुत बड़ा ये पुण्य हो जाएगा। ये कहा हुआ है ये मनुस्मृति में SC ST OBC को ये कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी कारणवश यज्ञ पूरा ना हो रहा हो तो उसकी पूर्णता के लिए वैश्य के यहाँ से धन ना मिलने पर शूद्रों के यहाँ से धन ले सकता है, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पे स्पष्ट किया है कि अगर अब
कोई भी यज्ञ होता है, यज्ञ जैसे यज्ञ यज्ञ बोले जग जो सो हर एक जगह होने लगता है, तो क्या है कि अगर कोई वैश्य है, जो 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 बनिया लोग है, वो सब जो धन उन अर्जन करता है, उन लोग जो काम धंधा बिजनेस करता है, आपका अगर वहाँ से उसको धन नहीं मिल रहा है, तो जो शूद्र है, शूद्र में SC ST OBC है, उसके पास जाके धन ले सकते हैं, वहाँ से छीन सकते हैं और वहाँ से यज्ञ कर सकते हैं। उसका यज्ञ से कोई लेना देना नहीं, ये स्पष्ट क्लियर किया हुआ। नेक्स्ट है, जिस ब्राह्मण ने शूद्र का वध किया है उसे 6 माह के व्रत तथा एक बेल तथा 11 गायें दूसरे ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। कहने का ये कि जिस ब्राह्मण ने शूद्र का वध किया है, जिस ब्राह्मण ने, देखिए, जिस ब्राह्मण ने अगर शूद्र को SC ST OBC को अगर हत्या कर दिया है, तो वही जो सो शूद्र जो सो गाय 11 गाय और कुछ ऐसा सारा चीज दान करना है आप ब्राह्मणों को, तब जाके आपका शुद्ध होगा। ये जो सो टोटल लिखा हुआ मनुस्मृति किताब में, आप मनुस्मृति किताब में जाके पढ़ सकते हैं, और उसमें दिया है, पेज नंबर है 10/95, मतलब 95 दिया हुआ। ये टोटल मनुस्मृति में दिया है। आखिर ये वाला श्लोक और ये जो लिखा हुआ मनुस्मृति खास करके बनाने का वजह यही है, क्योंकि अभी जिस तरह हालात देश गुजर रहा है, इस देश में जो सो जितने भी संवैधानिक अधिकार दिया है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से, आपका जितने भी सरकारी विभाग है, जैसा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, जितने भी सरकारी विभाग सब प्राइवेट किया जा रहा है। और जैसे जैसे SC ST OBC पढ़ने का शुरू कर दिया, जितने भी सरकारी विभाग समाप्त करके सब नौकरियां समाप्त किया जा रहा है, और एक एक करके संवैधानिक जो है संस्था उसको खत्म करने का अक्सर प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आपको हम ये बताने का माध्यम है कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, और जब अगर धीरे धीरे आप अगर इसका अंदाजा करते हैं, तो मनुस्मृति कहीं ना कहीं स्थापित करने का वो प्रयास किया जा रहा है। तो जितने भी हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी को मिला के 85% जो कहा जाता है, वो जल्द से जल्द समझ जाए और एक जो संवैधानिक अधिकार दिया उसको बचाने का काम करे, और जितना जल्दी हो सके जो मनुवाद सरकार है उसको बदल के एक नई सरकार का स्थापित करने का काम करे। इसी के माध्यम से आपका हक अधिकार बचेगा। नहीं तो अगर थोड़ा सा लेट करेंगे, थोड़ा सा आप अगर भूल चूक कर दिए और समय के अनुसार नहीं बदल पाए, समय के अनुसार लोगों को, समाज को जागरूक नहीं कर पाए, तो याद रखिए, जिस समय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हुआ था, उस समय जिस तरह जो उससे पहले जो पुरानी प्रथा जो चलता था मनुस्मृति के अनुसार, वही दौर आएगा और सबको गुलाम बनाया जाएगा और एक एक करके साबे मारे जाएंगे। आज इसका पारी है तो कल आपका पारी, कोई नहीं बचेंगे। इसलिए जितना जल्दी समझ जाए, और खास करके जितने भी हमारे दर्शक हैं, निवेदन करेंगे, ये चैनल बहुजन मीडिया है, जितना जल्दी हो के सब्सक्राइब करके इस चैनल को मजबूत करें। मनुस्मृति चाहिए या संविधान चाहिए, इसके विषय में आप अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।